गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो आपका लेसन 4 का ऑलरेडी हमने क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिया, लेकिन उसका कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लोगों की लाइफस्टाइल कैसे हैं, उनका मिनरल रिसोर्स, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, इंपॉर्टेंट सिटीज़ के ऊपर कुछ पॉइंट्स रह गया था, तो उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल, यहाँ के लोग कैसे होते हैं। जनरली जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो होते हैं, इनको हम ब्लैक अफ्रीकान्स बोलते हैं। इनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है, शरीर का रंग जनरली गोरा काला होता है। कुछ कुछ रीजन्स है जहाँ पे हाइट बहुत छोटा होता है, अप्रोक्स उनको 1.5 मीटर तक लिया गया है। और कुछ आपका ट्राइबल ग्रुप्स जैसे बांटू वगैरह, तो वहाँ पे लोगों की हाइट बहुत लंबा होता है। ठीक है, जनरली लोग एग्रीकल्चर ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उसके ऊपर डिटेल्स जाएंगे, लाइन वाइज डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर ब्लैक अफ्रीकान्स, यहाँ पे रहने वाले ज़्यादातर लोग ब्लैक अफ्रीकान्स हैं। दे लिव इन ट्राइबल ग्रुप्स, जनजातियों में, जैसे पहाड़ी इलाके में रहते हैं। दे स्पीक वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस, वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ दिस पीपल स्पीकिंग इन बांटू लैंग्वेज फ्रॉम द बिगेस्ट ग्रुप। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में आपका लिंगाला, खिलुबा, किकांगो एंड स्वाहिली, ये अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उसमें से जो बांटू लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की नंबर मैक्सिमम ज़्यादा है बांटू। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे जनरली लोग छोटे छोटे गांव या कस्बा बना के रहते हैं। 2/3 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, पूरा कंट्रीज का 2/3 पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहते हैं, बाकी सब अर्बन एरियाज रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोग गाँव में ही रहते हैं, बहुत कम अमाउंट ऑफ पीपल है जो कि टाउन्स में रहते हैं। और यहाँ की जो कैपिटल है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कैपिटल किंशासा है, जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन क्या लिया गया, 7.5 मिलियन। ठीक है, तो ये था आपका जस्ट इंट्रोडक्शन। इसमें से ये पता चला मोस्ट ऑफ द पीपल आर ब्लैक अफ्रीकान्स, दे लिव इन ट्राइबल ग्रुप्स बाय मेकिंग स्मॉल विलेजेस। कैपिटल ऑफ कॉन्गो रिपब्लिक कॉन्गो इज किंशासा। और यहाँ पे जनरली लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, स्वाहिली, लिंगाला, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, लेकिन बांटू बोलने वाला लैंग्वेजेस लोग ज़्यादा रहते हैं। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन के लोग अर्बन एरिया, रूरल एरियाज में रहते हैं, बाकी सारे लोग आपका अर्बन एरियाज में रहते हैं। देखो नेक्स्ट, क्लाइमेट यहाँ पे क्या था, मैंने कहा था इसका जो पोजिशन से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, इसलिए मौसम जो होता है थ्रू आउट द ईयर हॉट एंड ह्यूमिड रहता है। तो यहाँ पे लोग जनरली ज़्यादा कपड़ा यूज़ नहीं करते, या वुलन या कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपड़ा यूज़ नहीं करते। बिकॉज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पीपल जनरली डोंट वेयर मैनी क्लोथ्स। ठीक है, साल भर मौसम ठीक ठाक रहता है, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा कपड़े की यूज़ नहीं करते। दे आर क्वाइट टॉल एंड टफ, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और लंबा होते हैं। दे हैव डार्क कम्प्लेक्शन, मीन्स काला रहते हैं। एंड शॉर्ट कर्ली हेयर, बाल होते हैं घुघराले, छोटे छोटे बाल रहते हैं। फार अवे फ्रॉम द विलेज, ये लोग जनरली जंगल से बहुत दूर, जंगल में, घने जंगल में रहते हैं। एंड उसमें से एक कैटेगरी आपका आएगा पिग्मीज। ठीक है, पिग्मीज जो होता है ये जनरली रिपब्लिक कॉन्गो का द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप्स है, बहुत पुराने जनजाति हैं। ये हंटर्स, एक स्पेशल हंटर, मतलब शिकार करते रहते हैं। लाइफ स्टाइल उनका पूरा जंगल के ऊपर डिपेंड है। दिल्ली वो जंगल से बहुत, गांव से बहुत दूर घने जंगल में रहते हैं। उनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है, मैंने कहा था पहले जो था वो टॉल टॉप, वो अलग कैटेगरी से। ये जो जनजाति, ये पिग्मीज के बारे में बोला जा रहा है। क्या है, जंगल से बहुत दूर रहते हैं, उन बहुत प्रिमिटिव ट्राइब्स है जिसको पिग्मीज बोलते हैं। डार्क कॉम्प्लेक्शन है, हाइट 1.5 मीटर अप्रोक्स होता है, अप्रोक्स। ठीक है, दे लिव इन हॉट्स, झोपड़ी में रहते हैं जो कि ब्रांचेस और पत्ते से बना हुआ रहता है। जनरली दे, उनका जो लाइफ स्टाइल है पूरा जंगल के ऊपर डिपेंड है। वो हमेशा शिकार करते हैं, धनुष वगैरह लेके, तीर वगैरह लेके। उनके पास कोई परमानेंट घर नहीं होता, दे डू नॉट हैव लिव्ड इन परमानेंट हाउस। दे वांडर, वो एक जगह से दूसरा जगह घूम जाते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। एक जगह में सारा कुछ अवेलेबिलिटी, खाना पीना सब खत्म हो जाता है, नेक्स्ट मीन्स इस टाइप के लाइफ स्टाइल को हम नोमाड्स बोलते हैं, जिसको बंजारा लाइफ स्टाइल्स बोलते हैं। मीन्स अवेलेबिलिटी खत्म, तो उसके हिसाब से शिफ्टिंग खत्म, मतलब दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। और दे डिपेंडली जनरली वो हनी, मधु, जैसे शहद वगैरह, फ्रूट्स, बेरीज, मीट, नट्स, ये सब जंगल से कलेक्ट करके अपनी ज़िंदगी गुजारा करते हैं। अर्बन पीपल जो होते हैं वो जनरली अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच, इंग्लिश एंड बंडोस। ये अर्बन बांडोस, ये अर्बन पीपल यूज़ करते हैं। लेकिन जो रूरल एरिया में रहते हैं वो अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस बोलते हैं। स्वाहिली, लिंगाला,
खिलुबा, किकांगो, ठीक है, एंड मेनी अदर डायलेक्ट, अलग अलग लैंग्वेजेस भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो उसका जो मैंने कहा था ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का फ्रेंच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको अर्बन पीपल्स यूज़ करते हैं, मतलब फ्रेंच, इंग्लिश एंड बांटूस। बाकी जो लोकल लैंग्वेजेस इसमें स्वाहिली, लिंगाला, खिलुबा, किकांगो, ये सारे अदर लैंग्वेज। देन आप जाएंगे ऑक्यूपेशंस के ऊपर, द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल, लोग यहाँ पे जनरली फार्मिंग एंड माइनिंग, क्योंकि मिनरल रिसोर्स ज़्यादा है तो लोग जनरली माइनिंग के ऊपर भी डिपेंड है। यहाँ पे एक स्पेशल वेजिटेबल्स ग्रोन किया जाता है जिसको कासावा बोलते हैं, स्पेशल, जिसकी रूट को यूज़ करके हम टापियोका बनाते हैं, ठीक है। टापियोका यूज इज मेड फ्रॉम द रूट ऑफ कासावा। कासावा इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेजिटेबल्स। ए पार्ट ऑफ कासावा को छोड़ के राइस, बनाना, कोकोनट, ग्राउंडनट, कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, कॉटन, टी एंड शुगर का ये सब की यहाँ पे खेती करवाया जाता है। लोग यहाँ पे जनरली ज़्यादा फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक ज़्यादा पसंद करते हैं। शादी और अलग अलग रिलीजियस जो सांस्कृतिक सब सेरेमनी जो होता है, त्यौहार होता है, उसमें लोग फोक डांसेस, अपने जो लोक नृत्य वो अलग अलग संग से भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल कैसे है, लोगों का लैंग्वेजेस क्या बोलते हैं, लोगों का कॉम्प्लेक्सन कैसे है, हाइट, मैंने कहा था पिग्मी इज द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब, जिनका डार्क कॉम्प्लेक्सन रहता है, अलॉन्ग विथ 1.5 एवरेज हाइट रहता है बॉडी का। और लैंग्वेजेस क्या है, ऑक्यूपेशंस माइनिंग एंड एग्रीकल्चरल, स्पेशल स्टेपल फूड, जिसको एक स्पेशल वेजिटेबल ग्रोन किया जाता है जिसको हम कासावा बोलते हैं, वहाँ पे कासावा को यूज़ करके हम टापियोका बनाया जाता है। देन अलग अलग टाइप्स का वेजिटेबल्स के साथ राइस, शुगर केन, ग्राउंडनट्स, ये वगैरह भी खेती किया जाता है। देन जैसे कहा है कि ऑक्यूपेशंस एग्रीकल्चर के साथ माइनिंग है, तो दैट मीन्स वहाँ पे मिनरल रिसोर्स, जो खनिज पदार्थ ज़्यादा मिलता है। क्या क्या अवेलेबल है, द कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, यहाँ पे बहुत सारा मिनरल्स मिलता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कोबाल्ट, इंडस्ट्रियल डायमंड्स एंड कॉपर इन द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया की कोबाल्ट, डायमंड एंड कॉपर, ठीक है, पूरा वर्ल्ड से यही से ज़्यादा जाता है, ठीक है। क्या क्या हाईएस्ट प्रोड्यूसर, कॉपर, कोबाल्ट एंड डायमंड। अदर मिनरल्स फाउंड, इसके साथ दूसरे जो मिनरल्स मिलता है, जिंक है, मैंगनीज है, यूरेनियम है, सोडियम है, ये सब है। मोस्ट ऑफ दिस मिनरल्स आर फाउंड इन द सदर्न प्रोविंस ऑफ द काटांगा, वेयर बिग माइनिंग कंपनीज हैव बीन सेट अप। तो ये एक स्पेसिफिक एरिया में दिखता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के सदर्न पार्ट में, जिसका नाम है काटांगा। काटांगा में क्या क्या अदर मिनरल्स में क्या है, जिंक, टीन, मैंगनीज, यूरेनियम एंड सोडियम। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के सदर्न पार्ट काटांगा में जनरली इंडस्ट्रीज को सेटअप बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पे मिनरल रिसोर्स ज़्यादा मिलता है। देयर इज ए वास्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। क्यों ना, वहाँ पे दिस कंट्री इज रिच इन वाटर, यहाँ पे पानी का अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा भी प्रोड्यूस होता है आपका, क्योंकि जो हाइड्रो मीन्स वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर के यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जो यूज बनाया जाता है, तो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ये भी ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, क्योंकि वहाँ पे पानी का परसेंटेज ज़्यादा है, पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से कहा इक्वेटोरियल रीजन है, तो थ्रू आउट वहाँ पे साल भर आफ्टरनून के बाद लाइटिंग एंड थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश शुरू हो जाता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी ज़्यादा होता है। इसके साथ यहाँ पे जो डैम बनाया गया है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, नदी के ऊपर एक डैम बना के फिर उसको टरबाइन के साथ रोटेट किया जाता है, जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो वहाँ पे कांगो रिवर, मैंने जिसको कहा था वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद वाटर सप्लाई अपने फॉरेन कंट्रीज भी करता है। इंडस्ट्रीज में क्या आएगा, द मेन इंडस्ट्रीज आर टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, पेपर, सोप, सीमेंट एंड सिगरेट्स, तो ये अलग अलग इंडस्ट्री भी बनाया जाता है। द इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड मोस्टली इन बिग सिटीज, इंडस्ट्रीज जनरली बहुत बड़े बड़े शहर में, जैसे कि किंशासा क्या था, कैपिटल ऑफ कांगो। इसके बाद लुबुम्बाशी, मातादी, ये सब अलग अलग इम्पोर्टेंट सिटीज़ है जहाँ पे इंडस्ट्रीज मिलता है। इंडस्ट्रीज किस चीज़ का, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, पेपर, सोप, सीमेंट एंड सिगरेट। कौन से शहर में, किंशासा, लुबुम्बाशी एंड मातादी। मातादी का स्पेसिफिसिटी क्या है, मातादी इज द बिगेस्ट पोर्ट, बड़ा बंदरगाह
एंड रेलवे टर्मिनल। तो इम्पोर्टेंट सिटीज़ में आपका लास्ट पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट सिटीज़ में आएगा किन्शासा, मातादी एंड बागाबू, ठीक है। देन आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि ये मिनरल रिसोर्स के लिए जनरली ज़्यादा माइनिंग रिलेटेड काम होता है, इंडस्ट्रीज है, तो ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा होगा। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर डेवलपिंग फास्टली, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो होता है धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है, द वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि इतने सारा मिनरल रिसोर्स है। सिटीज़ हैव बीन कनेक्टेड बाय रेलवेज एंड रोड्स, जो शहर है यहाँ पे बड़े बड़े किन्शासा, लुमुम्बाशी, मातादी, ये सब बड़े बड़े शहर जो है ये रेलवे से कनेक्टेड है, नेशनल हाईवेज से कनेक्टेड करवाया गया है ताकि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो। द कंट्रीज ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एयर ट्रांसपोर्ट हवाई व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरह से करवाया गया है। किन्शासा एंड अदर मेजर सिटीज वेर वेल कनेक्टेड विद मैनी कंट्रीज इन यूरोप एंड अफ्रीका बाय एयर सर्विसेज। नॉट ओनली आपका सिर्फ रेलवे रोड से नहीं, एयरवेज से भी कनेक्टेड है यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ, जहाँ से उसका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता रहता है, बाहर से कुछ मटेरियल्स लाना या बाहर को भेजना, तो डिफरेंट कंट्रीज के साथ ये बाय रेलवे, बाय रोड्स, नेशनल हाईवेज और बाय एयरवे तीनों से ही कनेक्टेड है। बट द रिवर कंगो एंड इट्स ट्रिब्यूटरी स्टिल रिमेन द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये सब ट्रांसपोर्टेशन वे ऑफ ट्रांसपोर्ट होने के बाद भी रिवर कंगो जो भी, ये भी एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम है, नदी से भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। generally of this vast region, because building roads in the forest is very difficult, road transportation system है, रेलवे भी है, लेकिन जंगल को काट के रोड बनाना भी इतना पॉसिबल नहीं है, तो आज भी कंगो रिवर को एज ए ट्रांसपोर्टेशन मीडियम भी यूज़ किया जाता है। बट ड्यू टू अकरेंस ऑफ वाटरफॉल्स लाइक लिविंगस्टोन्स फॉल्स, नेविगेशन इन रिवर्स इज नॉट वेरी स्मूथ, तो वहाँ पे वाटरफॉल्स भी है, ठीक है। तो वाटरफॉल की वजह से भी कंगो नदी के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होता है बीच बीच में, तो इसलिए क्या किया जाता है, किन्शासा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर पोर्ट, इसलिए बीच में किन्शासा को एक बंदरगाह की तरह पे बनाया गया है, क्योंकि नदी के बीच बीच में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटरफॉल्स आता है जो कि एक रुकावट बन जाता है ट्रांसपोर्टेशन के वे में। मातादी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग मटेरियल, ठीक है। किन्शासा क्या है, कैपिटल है, रिवर पोर्ट है। मातादी क्या है, बिगेस्ट पोर्ट, रेलवे टर्मिनल एंड शिफ्टिंग मटेरियल, ठीक है। एक बंदरगाह की तरफ यूज़ किया जाता है, रेलवे टर्मिनल वहीं पे चेंजेस होता है, तो कोई भी सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाय मातादी ही करवाया जाता है। देन इंपोर्टेंट सिटीज़ में हम देखेंगे फर्स्ट किन्शासा। किन्शासा इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री, इट इज सिचुएटेड ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द कंगो रिवर, कंगो रिवर का सदर्न पार्ट में रहता है। द पॉपुलेशन, यहाँ की पॉपुलेशन जनरली 2.5 बिलियन है। दिस सिटी हैज़ ए मॉडर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किन्शासा में एक मॉडर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। इसके बाद मातादी, मातादी क्या है, इट इज़ द चीफ पोर्ट ऑफ द कंट्री, ये देश का एक बंदरगाह में आता है। दिस सिटी है स्मॉल मेनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एंड यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग सिगरेट्स, बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड वेजिटेबल ऑयल। मातादी में हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, मतलब मॉडरेट, बीच, ना बड़ा ना छोटा इंडस्ट्रीज है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, सिगरेट्स, बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड वेजिटेबल्स ऑयल, मस्टर्ड ऑयल वगैरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल, ठीक है। मातादी देन हमारा आता है बागाबू, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस। बागाबू इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल नेचुरल कीवू लेक, झील है जिसका नाम है कीवू, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट अगर सिटीज़ आ जाए देन किन्शासा जो कि आपका कैपिटल है, उसके साथ ये बहुत सारे जैसे मैंने कहा था किन्शासा जो है ये आपका इम्पोर्टेंट रिवर पोर्ट भी है, तो बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। मातादी इसमें छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जो कि सिगरेट्स, बिवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वेजिटेबल्स, ऑयल प्रोडक्ट करता है। बागाबू ये भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवू लेक है, ठीक है। तो चैप्टर 4 आपका कंप्लीट है, क्वेश्चन आंसर भी हो गया था। देन हम चैप्टर 5 के लिए जाएंगे और आपका टेस्ट जो है सितंबर 15 से शुरू हो रहा है। सारा क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, बुक के अंदर से भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए ज़रूरी है बुक्स को पढ़ना, ठीक है। थैंक यू।